हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण को लेकर बहुत गहमागहमी है। विशेष तौर से आजकल इसी का चर्चा हो रहा है। कुछ लोग बहुत खुश हैं इस बात पर कि छत्तीसगढ़ में नया आरक्षण रोस्टर लाया गया है, तो कुछ लोगों के मन में निराशा भी है। क्योंकि दोस्तों, जिन लोगों के आरक्षण में वृद्धि होगा उनको पता है कि उनके लिए सरकारी नौकरी पाना बहुत नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, एसटी और ओबीसी वर्ग वाले लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि वही दो कास्ट है, एसटी और ओबीसी वर्ग वाले, जिनका आरक्षण बहुत ही ज़्यादा हाई फाई बढ़ने वाला है इस विधेयक में। परंतु दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि उन लोगों का क्या होगा जिनके पास आरक्षण ही नहीं है, उनके पास 0% आरक्षण है। साथियों, हाई कोर्ट का ये कहना है कि किसी भी स्थिति में आरक्षण सभी वर्गों को मिलाकर के 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस बात पर मैं 100% सहमत हूँ। बल्कि ये कहता हूँ कि पूरे देश में जातिगत आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। इस बात पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हाँ दोस्तों, आरक्षण तो होना चाहिए, पर उसका मापदंड जातिगत नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म को लेकर के, किसी भी जाति को लेकर के आरक्षण नहीं देना चाहिए, बल्कि आरक्षण का एक नया मापदंड तैयार करना चाहिए, जिसमें विकलांगता, महिला, भूतपूर्व सैनिक को आधार मान करके एक नए पद्धति से आरक्षण लागू करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि यदि 76% आरक्षण को मंजूरी मिल जाता है राज्यपाल से या हाई कोर्ट के बाद से भी, हाई कोर्ट पर यदि याचिका लगता है तो भी, इसके बाद भी मान लिया जाए 76% आरक्षण को लागू कर दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होगा और कितना परेशानी होगा और किनको किनको लाभ होगा, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको तो ज्ञात होगा कि 2 दिसंबर को 76% आरक्षण का विधेयक पारित हुआ था छत्तीसगढ़ में, जिसको राज्यपाल के पास सहमति प्रदान कर सिग्नेचर करने के लिए भेजा गया था। उस विधेयक पर अभी भी मुहर नहीं लगा है, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदया का कहना है कि जब 58% आरक्षण को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया था, खारिज कर दिया था, तो 76% आरक्षण को भी हाईकोर्ट खारिज कर सकता है। तो इस पर उनका कहना है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, तो उसके पास क्या रोस्टर है कि ये 76% आरक्षण लागू किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है, जो छत्तीसगढ़ सरकार में अभी चल रहा है, उनका सरकार है, तो उनका कहना है और एक ही आधार है उनके पास, सिर्फ और सिर्फ जातिगत जनसंख्या, कि उनका कहना है कि एसटी वाले की जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बाद ओबीसी और उसके बाद एससी वालों का। तो इसी आधार पर जो एसटी वर्ग के लोग हैं उनका आरक्षण 32% कर देना चाहिए, जो ओबीसी वाले हैं उनका आरक्षण 27% कर देना चाहिए, और जो एससी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनको 13% का आरक्षण, तथा जो सामान्य वर्ग के गरीब, विशेष कमज़ोर हैं, उनको 4% का आरक्षण देना चाहिए। तो दोस्तों, मान लिया जाए ये वाला आरक्षण पद्धति लागू हो जाता है तो क्या होगा। दोस्तों, ये तो उन लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी होगा जिनको आरक्षण मिल रहा है, उनको तो लाभ ही लाभ होगा। लेकिन जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो मान लिया जाए हम 100% में से 76% रिजर्वेशन सीट को माइनस करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, तो कितना बनता है जनरल सीट में 24%। तो सिर्फ 24% बन रहा है जनरल वाले के लिए, और उसमें सिर्फ जनरल वाले ही सिलेक्ट हो ये गारंटी नहीं है। जो रिजर्वेशन सीट के अभ्यर्थी हैं वो भी उस जनरल सीट पर अपना कब्जा कर सकते हैं। तो आपका भी राय होना चाहिए और मेरा भी राय, बल्कि छत्तीसगढ़ के पूरे जनता का राय होना चाहिए कि जो 76% आरक्षण है वो एक तरह से गलत है। चाहे आप एसटी में भी आते हो या फिर ओबीसी भी में भी, तो इस आरक्षण पद्धति को सहमति नहीं जताना चाहिए।
दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का कतई भी ये उद्देश्य नहीं है कि किसी भी जातिगत लोगों को, किसी भी विशेष वर्ग के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, बल्कि जो हकीकत है उसी को बताने का प्रयास है। तो दोस्तों, जैसे ही छत्तीसगढ़ का ये आरक्षण विधेयक पारित हो जाएगा तो उसके बाद तो सबसे पहले टीचर की वैकेंसी आएगा। तो दोस्तों, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ आरक्षण विधेयक लागू हो, वो पारित हो, चाहे वो 76% हो या फिर कम हो, लेकिन टीचर की वैकेंसी आएगा, ये कन्फर्म है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे।